السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों और पसे पर्दा माओं और बहनों, मैं अपनी माओं बहनों से गुजारिश करूँगा कि खामोश हो जाएं। मेरे कानों तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है, खामोश होकर के बैठें। और आप भाइयों से गुजारिश है जो पीछे बैठे हैं थोड़ा आगे आ जाएं, मिलकर के बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। कुर्सियां जो आगे की खाली हैं उनको पुर कर लें। यह हमारे जलसे गाह है, दीनी मजलिस है, कोई सियासी मजलिस नहीं है या कोई तमाशे की मजलिस नहीं है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, समाज के अंदर तीन किस्म के लोग होते हैं: बूढ़े, जवान और बच्चे। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है इस्लाह व तरबियत की, वो बच्चों को होती है। इसलिए कि बच्चे ही मुस्तक़बिल के मेमार होते हैं। यही हमारी नर्सरी है जो बाद में दरख्त बनेगी। और बच्चे सफ़ेद कागज़ की तरह, जो इन पर लिख दिया जाएगा वो हमेशा के लिए अनमिट नुक़ूश साबित होगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह ने तुम्हें माँ के पेट से निकाला, ला तालमून शैआ, तुम्हें कुछ पता नहीं था। बच्चे को कुछ पता नहीं होता है, मासूम होता है। जैसा माहौल मिलता है, जैसी तरबियत मिलती है, बच्चा उसी रंग में ढलता चला जाता है। और ये बात भी हदीस से साबित है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, ईमान लेकर पैदा होता है। अब उसके बाप और माँ जैसी तरबियत करें, यहूदी हैं तो बच्चा यहूदी हो जाता है, ईसाई हैं तो बच्चा ईसाई हो जाता है, मजूसी हैं तो बच्चा मजूसी हो जाता है।
किसी और धर्म के फॉलोवर हैं, किसी और धर्म के परस्तार हैं, तो उसी धर्म का मानने वाला हो जाता है। बच्चा तो माहौल को देखता है, घर में क्या कुछ हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, बच्चा देखता भी है, सुनता भी है, और जो देखता सुनता है वही बाद में बोलता करता है। अगर किसी घर में बिल्कुल गाली न दी जाती हो और बाहर भी उसको गाली सुनने को न मिले, तो बच्चे की जबान पर गाली नहीं आ सकती। अगर घर के अंदर माँ बाप भाई बहन गलियारे हैं, खूब गालियां देते हैं, तो बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो भी थोक के हिसाब से गालियां सीख जाएगा। और अगर घर में कुरान पढ़ा जाता है, नात पढ़ी जाती है, दुआएं याद कराई जाती हैं, सुन्नतों का एहतिमाम किया जाता है, इबादत का एहतिमाम होता है, तिलावत का एहतिमाम होता है, जिक्र का एहतिमाम होता है, तो बच्चे को कहने की जरूरत नहीं है, बच्चा अज खुद ये सारे आमाल शुरू कर देता है। उसको ये ना कहें कि बेटा नमाज पढ़ो, वो देख रहा है अब्बा नमाज पढ़ते हैं, अम्मा नमाज पढ़ती हैं, बड़े भाई नमाज पढ़ते हैं, दादा नमाज पढ़ते हैं, वो खुद ही सजदे शुरू कर देगा। घर में देखता है कि तस्बीह पढ़ी जा रही है, वो खुद भी हाथ में तस्बीह लेकर, पढ़ना नहीं आता, घुमाना शुरू कर देगा। माँ तिलावत करेगी तो बच्चा उंगली फेरना शुरू कर देगा। इसलिए कि बच्चा और बंदर ये दोनों नक्काल होते हैं। बंदर जो आप करें वैसी हरकतें शुरू कर देता है, बच्चा भी जो देखता है वैसी हरकतें शुरू कर देता है। तो इसलिए जब बच्चे हमारे छोटे हों तो हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी को महफूज रखने की जरूरत है। कोई जबान पर ऐसा कलिमा ना आए जो नामुनासिब हो, और कोई ऐसी हरकत सरजद ना हो जिससे बच्चे पर मनफी असर पड़े और बच्चा सोचने लगे कि अब्बा क्या कर रहे हैं, ये भी कोई काम है। तो इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी में दाखिल है। बच्चे पैदा कर लेना कमाल नहीं है। मैं एक जुमला कहा करता हूं, बच्चे पैदा कर लेना कमाल नहीं है, वो तो जानवरों के यहां भी पैदा हो रहे हैं और हमसे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। एक बार में उनके इतने हो जाते हैं कि हमारे पूरी जिंदगी में इतने नहीं होते। तो हमारे अगर बच्चे 4-6 हो गए तो हमने कौन सा कमाल कर दिया, वो जानवरों के भी हो रहे हैं। कमाल हमारा ये है कि बच्चा हमारे यहाँ जब आया तो हमने उसको वो तालीम और तरबियत दी, वो अखलाक, वो आदाब इंसानियत सिखाए और उसको एक ऐसा अच्छा इंसान बनाया कि वो मुआशरे का एक बेहतरीन इंसान बन करके उभरा। वो फूल बना, जिधर को गया महकता चला गया। वो ऐसा नफा बख्श बना कि जिसको देखो उसको फायदा पहुंचाता है। वो दीन का दाई बन गया, इस्लाम का सिपाही बन गया, खुदा का मुती और फरमाबरदार बन गया, नबी का आशिक बन गया, माँ बाप की आंखों का तारा बन गया और समाज का दुलारा बन गया। तब तो हमने कमाल किया, वरना जानवरों में से हमने चंद जानवरों का इजाफा कर दिया और कुछ नहीं किया। फिर तो जानवर इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना के जाहिल और गवार और बदअखलाक और बदकिरदार इंसान नुकसान पहुंचाता है। जानवर इतना नुकसान नहीं पहुंचाते। बताओ, जानवर एटम बम चलाते हैं कि इंसान चलाते हैं? जानवर गोलियां चलाते हैं। हमने आपने घरों में जो दरवाजे लगाए हैं, ये जानवरों के लिए लगाए या इंसानों के लिए? ताले जो लगाए जाते हैं जानवरों के लिए कि इंसानों के लिए? रात में कुंडी क्यों लगाते हैं?
अगर ना लगाई गई तो कोई इंसान नुमा जानवर हमारे घर में आएगा, इज्जत पर भी हमला करेगा, माल भी लूट के ले जाएगा, हमारे घर को तबाह बर्बाद कर देगा। तो अगर इंसान की तरबियत ना हो, बच्चे की तरबियत ना हो, उसकी इस्लाह ना हो, तो ये जानवरों से ज्यादा खूंखार हो जाता है, जानवरों से ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है। तो इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी में दाखिल है कि माँ बाप बच्चे को ऐसा माहौल दें कि बच्चा खुद ब खुद एक अच्छा इंसान बन जाए। अब बचपन में बच्चों पर नजर नहीं रखी जाती, उनकी नक्लो हरकत पर गौर नहीं किया जाता, और जब आदत पुख्ता हो जाती हैं उसके बाद कोशिश की जाती है कि अब इनकी आदत बदल जाए। नर्म जो ताजा टहनी होती है हरी, उसको जिधर से चाहो मोड़ लो मुड़ जाएगी, लेकिन जब वही टहनी खुश्क हो जाए मोड़ोगे तो टूट तो सकती है, मुड़ नहीं सकती। यही हाल बच्चों का है कि बच्चे जब तक छोटे हैं और आदत पुख्ता नहीं हुई, तब तक आप जैसे उनको मोड़ना चाहें, जैसे चलाना चाहें चलेंगे, और जब बच्चे बड़े हो गए, आदत पुख्ता हो गई, अब आप चाहें कि इनकी आदत अच्छी आदतों में तब्दील हो जाए, इनका किरदार एक अच्छा किरदार बन जाए, नामुमकिन है, हो नहीं सकता। इसीलिए मुरब्बियों ने लिखा है कि 7 साल तक बच्चे की सबसे अच्छी तरबियत होती है। 7 साल तक तरबियत नहीं की तो आधा जमाना उसका तरबियत का निकल गया। फिर बुलूग से पहले पहले उसकी तरबियत हो सकती है। बालिग होने के बाद आप तरबियत करना चाहें तो तकरीबन ये चांस खत्म है, अब तरबियत नहीं होती। हम आप ये गलती करते हैं कि बचपन में क्या बच्चा है, बड़ा होकर अच्छा हो जाएगा, हंडिया पक जाएगी तो उसके बाद में हम सोचेंगे अब इसमें मसाला मिला है, फिर तो खराबी होना है। बच्चा जब बालिग हो गया, जवान हो गया, आदतें गंदी पुख्ता हो गई, अब हम ये चाहें कि सुधर जाए, कैसे मुमकिन है, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बचपन में हमें इन पर कड़ी नजर रखना पड़ेगी। अगर हमारे घर के अंदर अच्छा माहौल है तो बच्चा उसी रंग में ढल जाता है। हम एक जगह गए, हमारे दोस्त हैं, तो कहने लगे हमारी बच्ची 4 साल की है, अगर उसकी ये आस्तीन, ये कलाई खुल जाती है तो रोने लगती है कि कलाई खुल गई है, गुनाह होगा। अब ये तरबियत उसे किसने दी? माँ ने तो तरबियत दी है। और जब माँ ही उसको फराक पहना रही है, पूरे बाजू खुले हुए हैं, हाथ खुले हुए हैं, नीचे की टांगें खुली हुई हैं, तो जाहिर है कि ये आदत माँ उसकी बना रही है। उसके जहन के अंदर ये बात बिल्कुल पुख्ता बैठ गई कि कलाई का हाथ का खोलना कोई जुर्म नहीं, कोई बुरा नहीं, ये बेहयाई में दाखिल नहीं है। आमतौर से यही होता है, बच्ची छोटी होती है तो उसको आधे पौने कपड़े पहनाए जाते हैं, और बाद में हम कोशिश करते हैं कि ये इस्लामी अच्छा लिबास पहने। आदत बचपन में हमने खराब कर दी, अब कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामी लिबास पहने, कैसे मुमकिन है? तो इसलिए ये ना सोचें कि हम अच्छे कपड़े पहनाएं, ये सोचें कि जो लिबास पहनाया जा रहा है वो इस्लामी रूह से सही है कि नहीं है। बच्चे के जहन पर इसका असर क्या पड़ेगा, बच्चा कैसे बनेगा, इसकी तरफ नजर होना चाहिए। हमारा छोटा बच्चा है, अभी 7 साल का नहीं हुआ, एक दिन आया मेरे पास, मेरे कान में कहने लगा, अब्बू मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ के जन्नतुल फिरदौस में जाऊंगा। क्या कह रहा? अभी 7 साल का हुआ नहीं, कह रहा 5 टाइम की नमाज पढ़ के मैं जन्नतुल फिरदौस में जाऊंगा। ये उसके जहन में कहां से बैठ गया? घर में बातें होती हैं, उसकी बहन बताती है,
उसकी माँ बताती है और घर का माहौल है, तो उसके जहन में बैठ गया कि नमाज पढ़ के आदमी जन्नत में जाएगा। जब बचपन में उसके जहन में ये बात बैठ गई तो जिंदगी में अब वो कभी नमाज छोड़ नहीं सकता। जहन में बैठा हुआ है कि नमाज पढ़ के जन्नतुल फिरदौस मिलेगी। तो घर का माहौल हमें ये देने की जरूरत है। और ये सबसे बड़ा इसमें दखल होता है मां का, सबसे बड़ा दखल। इसीलिए कहते हैं कि मां पहला मदरसा है बच्चे के लिए, पहला मदरसा। ये मदरसा अगर अच्छा है, मां की गोद अच्छी है, मां की गोद हरी है और मां की गोद की तरबियत उम्दा है, तो ये बच्चा जाया नहीं हो सकता, बर्बाद नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ये बच्चा कुछ बनेगा। जब माएं नेक थी और अपनी गोद में बच्चों को अल्लाह की उलूहियत और वहदानियत के तराने सुनाती थी, नबी की सीरत सुनाया करती थी, सहाबा के वाकयात सुनाया करती थी, तो शाह अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए। माएं नेक थी तो फिर ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी पैदा हुए। माएं नेक थी, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिज़ी और अबू दाऊद पैदा हुए। माएं नेक थी, निजामुद्दीन औलिया पैदा हुए। माएं नेक थी, मौलाना कासिम नानोतवी पैदा हुए। माएं नेक थी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी पैदा हुए। माएं नेक थी तो हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। और जब माएं बिगड़ी तो क्या हुआ? माएं नेक बनी, बच्चे तहज्जुद गुजार हुए। माएं नेक हुई, बच्चे अल्लाह के वली बने, मुजाहिद बने, दीन के सिपाही बने और अल्लाह के फरमाबरदार बने। और माएं जब बिगड़ गईं, उनका किरदार बिगड़ गया, दीन से वो बागिया हो गई, नाफरमान हो गई, तो अब बच्चे कैसे हैं? नाचने वाले, थिरकने वाले, शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, सुन्नतों का मजाक उड़ाने वाले, खुदा के बागी, लोगों को सताने वाले, खुलेआम अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाले और शरीयत का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाने वाले पैदा हो गए। जैसी मां होती है बच्चा उसी रंग में ढलता चला जाता है। कोई वक्त था कि बच्चे को मां गोद में लेती थी और कुरान सुनाया करती थी। बच्चे को मां गोद में लेती थी, नबी की सीरत सुनाई जा रही है। बच्चे को मां गोद में लेती है, नबी की सुन्नतें सुना रही है, दुआएं याद करा रही है। अब तो बच्चे को बहलाने के लिए मां मोबाइल दे देती है, खुद लगी हुई है कामों में, उसको मोबाइल दे दिया। या बच्चा गोद में है और दूध पिला रही है बच्चे को और उस हालत में भी वो फिल्म देख रही है, तो बच्चा क्या वली बनेगा? बच्चा हाफिज़े कुरान बनेगा, आलिम बनेगा, अल्लाह का दोस्त बनेगा, नबी का आशिक बनेगा? जब बचपन में जहरीले असरात उसके दिलो दिमाग में पेवस्त कर दिए गए, तो बड़ा होने के बाद ये गंदे असरात आमाल और हरकत की शक्ल में इस बच्चे से जाहिर होकर रहे हैं। आज बच्चे, माएं अपने बच्चों के साथ बड़ा जुल्म कर रही हैं, बड़ा जुल्म कर रही हैं कि मोबाइल दे करके उनकी जिंदगी को तबाही के दहाने पे लगा रही हैं। बाकायदा डॉक्टरों का कहना है 4 साल से पहले अगर बच्चे को मोबाइल दिया गया तो उसके दिमाग की ग्रोथ रुक जाती है। अब दिमाग उसका बढ़ना बंद हो जाता है, कंट्रोल उसका खत्म होने लगता है। और आजकल तो 2 साल का बच्चा नहीं होता, मोबाइल थमा दिया जाता है। ये बच्चे के साथ जुल्म है कि नहीं है? बच्चे के साथ ज्यादती है कि नहीं है? आपके बच्चे के सर पर कोई मारे तो आप गुस्सा होंगी, आपके बच्चे को गालियां कोई दे तो आप गुस्सा होंगी, और आप खुद अपने बच्चे के साथ जुल्म कर रही, ज्यादती कर रही।
तो इसलिए अपने बच्चों की तरबियत पर खास ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं और हम बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। आप देखो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्ला बिन मुबारक कैसे हुए? इनके बाप का नाम मुबारक है और एक बाग में क्या है, काम करते हैं। एक मर्तबा बाग का मालिक आया और उसने कहा कि तुम फल तोड़ के लाओ। वो फल तोड़ के लाए, खाया तो खट्टा बेजायका, कि तुम कैसे दरख्त से लाए हो तोड़ करके, तुम्हें जायके का पता नहीं? कि मुझे क्या पता, अरे तुम इस बाग में रहते हो, दरख्तों को जानते हो कौन सा दरख्त कैसे फल देता है, कि आपने रखवाली के लिए रखा है, खाने के लिए नहीं रखा। इतने साल हो गए हैं, मैंने इस दरख्त आपके इस बाग में से एक भी फल नहीं खाया। अल्लाहु अकबर। इतना नेक बंदा, इतना मुत्तकी, इतना पारसा ये है। सालहा साल गुजर गए, इसने चखा ही नहीं किसी फल को। बाग का जो मालिक था वो भी नेक था। घर गया, अपनी बीवी से जाकर कहा, हमारा जो बाग रखाने वाला बंदा है वो तो बड़ा नेक है, बड़ा पारसा है, बड़ा मुत्तकी है। हमारी बेटी जवान है, हमें तो एक मुत्तकी बंदे की जरूरत थी, पारसा बंदे की जरूरत थी, उससे निकाह कर देते। क्यों ना हो इसी से निकाह कर दिया जाए, क्यों ना हो इसी से निकाह कर दिया जाए। कोई अपने घर के नौकर से अपनी बेटी को ब्याह करेगा? अगर आज के जमाने में जुनैद बगदादी भी बन के आ जाए ना, घर का नौकर, तो कहे नौकर है, 2 कौड़ी काम, इसको अपनी बच्ची देंगे। ये ना देखेंगे कितना नेक है, कितना पारसा है, कितना मुत्तकी है, अजी नौकर है ये। आजकल तो बच्ची के लिए देखा जाता है कि जनाब कमाऊ पूत है कि नहीं है, जमीन जायदाद कितनी है, क्या कमाता है और इसका खानदान क्या है, बायोडाटा क्या है, और उसके बाद फिर सोचा जाता है कि जनाब पूरी डिटेल निकलवाओ, फिर देखेंगे शादी करें कि नहीं करें। लड़का नेक है या नहीं है, खुदा का फर्मा बरदार है कि नहीं है, ये नहीं देखा जाता। ये देखा जाता है सेहतमंद होना चाहिए, कमाने वाला होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, बाकिरदार है, दीनदार है, इसको नहीं देखा जाता। तो मुबारक के साथ शादी कर दी। उसके बाद लंबा वाक़या मुख्तसर में सुना रहा हूं। उसके बाद जब दोनों मियां बीवी मिले, उनके नतीजे में जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था अब्दुल्ला। अब इस बच्चे की तरबियत हुई और उनकी बेटी अकेली थी, सारी जायदाद और बागात मिल गए मुबारक को। तो गोया अब्दुल्ला जो पैदा हुए सोने का चमचा लेकर पैदा हुए मुंह में, सब कुछ मिला इन्हें, तरबियत अच्छी की गई। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दी उन्होंने इख्तियार की और अपने वक्त के मुअर्रिख, मुहद्दिस, मुजाहिद बने। 6 महीने जिहाद करते थे और 6 महीने हदीस का सबक पढ़ाते थे। जब जिहाद कर रहे हैं एक मर्तबा, तो उन्होंने मैदान जिहाद से फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह को, जिन्होंने 1 साल का एतिकाफ किया था हरम में, मक्का मुकर्रमा में, हतीम के अंदर, उनको खत लिख करके भेजा। उनमें से एक शेर है, या आबिदल हरमैन लौ अबसरतना लअलिमता अन्नका फिल इबादति तलअबू। ऐ हरम के इबादत करने वाले, अगर तुझे मालूम हो जाता मैदान जिहाद में अल्लाह क्या देता है, क्या लज्जत है, क्या सवाब है, तो तू हरम में एतिकाफ की हालत में जो इबादत कर रहा है, तुम समझता कि मैं इबादत में खिलवाड़ कर रहा हूं। तुम्हें मुबारक हो खुशबुएं, तुम्हें मुबारक हो हरम की इबादतें, और हम अल्लाह के रास्ते के गर्दो गुबार को मुबारक समझते हैं कि उसके होते हुए जहन्नम में जाना हमारे लिए नामुमकिन है। ये फरमाने नबी है। ये अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हैं कि माँ बाप ने तरबियत की है, 6 महीने सबक पढ़ाते हैं, तो आलम क्या है।
कि उनके दर्स में इतने लोग होते थे कि 1200 मुकब्बिर होते थे। कितने? मैं यहां बोल रहा हूं, माइक की आवाज आपके पूरे गांव में तकरीबन जा रही है। ये माइक मुकब्बिर है। उस जमाने में माइक नहीं थे। अब मैं बोलूं बगैर माइक के मेरी आवाज कहां तक जाएगी? उससे आगे दूसरा पहुंचाए, उससे आगे तीसरा पहुंचाए। इतना बड़ा मजमा होता था कि 1200 लोग उनकी आवाज को एक के बाद दीगरे मुंतकिल करते। इतने बड़े मजमे में हदीस का सबक होता था। एक मर्तबा 40,000 दवात गिनी गई, जिन दवातों से लिखने वाले तलबा हदीस लिख रहे थे। ऐसी अल्लाह ताला ने कबूलियत दी थी। ये तरबियत किसकी थी? माँ की तरबियत थी, बाप की तरबियत थी, उस्ताद की शफकत भरी निगाह थी। जब माँ बाप तरबियत करेंगे तो बच्चे यूं फूल बन करके माशरे के अंदर महकेंगे। तो इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी में दाखिल है, और खास तौर से माँ की। कुरान उठाओ, कुरान क्या कह रहा है? ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब। क्या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, याकूब ने अपनी औलाद को वसीयत की और नसीहत की, और मरते वक्त पूछा, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? बच्चों की फिक्र मरते वक्त भी दीनी एतबार से। अगर कोई बाप मरता है तो उसको फिक्र क्या होती है? मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा, इनकी कैसे गुजर औकात होगी, पता नहीं ये कमा धमा पाएंगे कि नहीं, या फक्र फाके में मरेंगे। इसकी फिक्र तो होती है। लेकिन कितने बाप हैं जिनको ये फिक्र होती हो कि मेरे बाद मेरे बच्चों की आखिरत का क्या बनेगा, इनकी कब्र का क्या बनेगा, हशर का क्या बनेगा। दुनिया की जिंदगी चंद रोजा चंद सालों की फक्र फाके से गुजर सकती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये बेदीनी के साथ कब्र में पहुंच गए तो एक लामुतनाही सिलसिला अज़ाबात का जो शुरू होगा, कभी ना खत्म होने वाला, वो मुसीबतें, वो बलाएं और आफतें, अज़ाबात जिनका दुनिया में इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता है, उसको उनका सामना करना पड़ेगा, उनसे भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी औलाद को मैं साफ कहता हूं, अपनी औलाद के लिए ये तो गवारा करो कि ये पेवंद लगा हुआ कपड़ा पहन लें, ये गवारा कर लो ये दोपट्टी की चप्पल पहन लें, ये गवारा कर लो कि एक वक्त खाना खा लें। लेकिन ये गवारा ना करो कि हमारा बच्चा जाहिल रहे, हमारे बच्चे की तरबियत ना हो, हमारा बच्चा बदकिरदार हो, बदअखलाक हो, ये गवारा ना करो। इसलिए कि अगर हमारा बच्चा अच्छे कपड़े पहन नहीं रहा, कोई बात नहीं, एक दिन आएगा अच्छे कपड़े भी पहनेगा। हमारे बच्चे को अच्छा खाने को नहीं मिल रहा, दूसरे बच्चे मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं, हमारा बच्चा चटनी से खा रहा है, ये गवारा करो। लेकिन बच्चा हमारा जाहिल रहे, बच्चा हमारा गवार रहे, बच्चे हमारे बच्चे की तरबियत ना हो, ये कभी गवारा मत करो। सबसे बड़ा जुल्म है बच्चे के साथ, बच्चे को जाहिल बना देना, बच्चे को जाहिल बना देना, ये सबसे बड़ा जुल्म है। वो जालिम है माँ बाप जिन्होंने अपनी औलाद को जाहिल बना के रखा, उनकी तरबियत नहीं की। चाहे उन्होंने अपनी औलाद के लिए बिल्डिंगें बना दी हो, सैकड़ों बीघे जमीनें छोड़ दी हो, करोड़ों का बैंक बैलेंस छोड़ा हो, रोजाना सोने का लुकमा खिलाया हो, रोजाना उनके लिए नई गाड़ियां ला करके खड़ी कर दी हो, सारे ऐशो इशरत के सामान मुहैया कराए हो, लेकिन अगर बच्चे की तरबियत नहीं की, उनको दीन नहीं दिया, एक आला तरीन इंसान नहीं बनाया, इल्म की दौलत से रोशनास नहीं कराया, तो जालिम है ये बाप और जालिम है ये माँ कि इस बच्चे के साथ इन्होंने जो ज्यादती की है, उस ज्यादती का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आज माँ बाप रोते हैं कि हमारी औलाद कहा नहीं मानती,
लेकिन ये नहीं सोचते कि हमने औलाद के साथ कितना बड़ा जुल्म और ज्यादती की है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास में एक बाप शिकायत लेके आया कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, ना फरमाने, ज्यादती करता है मेरे साथ। का बुला के लाओ। बेटा आया, हजरत उमर ने कोड़ा उठाया मारने के लिए। कहने लगा अमीरुल मोमिन मेरी भी सुन लीजिए। कहा जी सुनाओ। कि आप ये बताएं बाप के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी औलाद की है कि नहीं है? कि हाँ बिल्कुल जिम्मेदारी है। कि आप जरा बता दें थोड़ी मुख्तसर। कि पहली जिम्मेदारी बाप की यह है कि जब शादी करे तो नेक शरीफ आजाद औरत से करे, पढ़ी लिखी बाकिरदार से करे। कि मेरे अब्बा ने बांदी से शादी की है जो निहायत दर्जे की जाहिला है, पहला हक तो मेरा ये मारा। का अच्छा दूसरा हक क्या है? हजरत उमर ने कहा जब बच्चा पैदा हो जाए अकीका करे, अच्छा सा नाम रखे। अमीरुल मोमिनीन ने अकीका किया और इन्होंने मेरा नाम रखा है जोल। जोल कहते हैं गंदगी का कीड़ा। ये मेरा नाम रखा। कि और क्या? कि जी और इनकी जिम्मेदारी ये है कि तालीम और तरबियत अच्छी हो। कि इन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया, जाहिले मुतलक रखा। हजरत उमर ने कोड़ा उठाया, कहा बेटे की तो बाद में, पहले तेरी पिटाई होगी, इसलिए कि तूने पहले हक मारा है बेटे का, बेटा बाद में तेरा हक मार रहा है। हम तो अपनी जबान लंबी कर देते हैं कि बेटा ज्यादती कर रहा है, लेकिन उससे पहले हम ज्यादती कर चुके हैं बेटे के साथ में, बेटी के साथ में। हमने उनकी तरबियत नहीं की, हमने उनकी इस्लाह नहीं की, हमने उनको इल्म नहीं दिया, हमने उनको अखलाक नहीं सिखाए, इसलिए ये हो रहा है। तो इसलिए अपनी औलाद को तरबियत दो, इल्म सिखाओ और बचपन से उनको एक आला इंसान बनाने की कोशिश करो। आंखों का तारा बनाओ, आंखों का कूड़ा करकट न बनाओ कि हर आदमी मसल के फेंकने की कोशिश करे। कांटा मत बनाओ कि हर एक बच करके निकले कि चुभ जाएगा, ऐसी कोशिश मत करो। जब बच्चे बनेंगे पूरा समाज इंशाअल्लाह बनता चला जाएगा, पूरा मुआशरा बनेगा। अब अगर बच्चे सारे के सारे तालीम हासिल कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये जब गलियों से गुजरेंगे तो कुरान पढ़ते हुए गुजरेंगे, नात पढ़ते हुए गुजरेंगे। और जब इनकी तालीम और तरबियत नहीं होगी, अभी जब बच्चे गुजरेंगे तो गाना गाते हुए गुजरेंगे। मालूम होगा कि दुनिया के गायकार यहीं जमा हो गए, सारे के सारे गुलूकार। भांत भांत की आवाजें आ रही हैं, तरह तरह के गाने गाए जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि माँ बाप से इन्होंने यही सीखा है, यही उनकी तरबियत हुई है। और मेरी माओ बहनों याद रखो, ये मत सोचा करो ये बच्चा अभी छोटा है लिहाजा जो चाहो करो। बच्चा जब गोद में आपके है उसी वक्त से उसको आदाब सिखाओ। मिसाल के तौर पर आप बच्चे को ग़िज़ा दे रही हैं, दूध दे रही हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ो। दूध पी चुका, दूध पीने के बाद की दुआ उसके कान में पढ़ो। बच्चे को इस संडे के लेके जा रही हैं आप, उसका सतर आपने खोला, सतर खोलने से पहले इस संडे की दुआ उसके कान में पढ़ो। आपने उसे धुला दिया और कपड़ा पहनाया, अब उसके कान में फिर इस संडे के बाद की दुआ पढ़ो। बच्चा सोने लगा तो सोने की तमाम सुन्नतें उसके कान में पढ़ दो। चारों कुल पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, सूरे मुल्क पढ़ो, और अलिफ लाम मीम सजदा पढ़ो, तस्बीहात फातिमी पढ़ो। और ये बताओ ये हमारे नबी का तरीका है। हालांकि बच्चा भी क्या 6 महीने का है, साल भर का है, बोलना नहीं जानता, लेकिन जब सोते वक्त आप ये सब कुछ उसको सुना रही हो, धीरे धीरे अभी बोल नहीं रहा है लेकिन उसके दिमाग में सब फीड हो रहा है, सब उसे याद हो रहा है। जब ये बड़ा होगा तो ये सारी चीजें उसे याद हो चुकी होंगी। घर से निकलो, घर से निकलने की दुआ, घर में दाखिल हो तो घर में दाखिल होने की दुआ, खाने के लिए बैठो
तो सुन्नतों की रियायत के साथ बैठो, ये सारे आदाब उसे सिखाओ। हमारे हजरत के पास में एक खातून एक बच्चे को लेके आई, 2 साल का बच्चा, और कहने लगी हजरत हमारे बच्चे का सबक सुन लें। हजरत ने सोचा 2 साल का बच्चा है, कलमा वगैरह सुनाएगा। 2 साल का बच्चा तो ढंग से चल नहीं पाता, लड़खड़ाता है, गिर जाता है, जबान साफ नहीं होती, तुतलाता है। तो हजरत ने खड़ा किया कि बेटा सुनाओ सबक। अब उसने शुरू किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। पढ़ता जा रहा यहां तक कि उसने पूरी सूरे मुल्क सुना दी। 2 साल के बच्चे ने सूरे मुल्क सुना दी। हजरत हैरान, या अल्लाह 2 साल के बच्चे को सूरे मुल्क कैसे याद हो गया? वो बहन पर्दे में थी, पूछा बहन इसने याद कैसे की है, बेटी कैसे इसको याद हो गई? कहा हजरत जब अल्लाह ने मुझे बेटे की नेमत अता की, उस दिन से मैंने तय किया कि सोने से पहले इसको सोने की सुन्नतें सुनाऊंगी। मैं सोने से पहले इसे रोजाना सूरे मुल्क सुनाती थी। आज अल्लाह ने मुझे वो खूबसूरत दिन दिखाया है कि मेरा बच्चा आपको सूरे मुल्क सुना रहा है। 2 साल की उम्र में सूरे मुल्क याद हुई। वो भी तो मां है जो बच्चे की यूं तरबियत कर रही है, बच्चे को यूं फूल बना रही है। हजरत शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को उनकी वालिदा मकतब में लेके गई और उस्ताद से कहा मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाएं। उस्ताद ने बिठाया, उसके हाथ बुलाया और औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ाई। अब जो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पहले दिन पढ़ाई तो शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो शुरू हुए तो बंद कब हो रहे? 15 पारे पढ़ने पे पढ़ करके रुके जाके 15 पारे सुना दिए। उस्ताद सर पकड़ के बैठ गया, इस माँ ने तो मेरे साथ मजाक की है। ये बच्चा तो 15 पारे का हाफिज है, ये पढ़ाने के लिए मेरे पास लेके आई है कुरान। अब जब छुट्टी का वक्त हुआ तो माँ बच्चे को लेने गई तो उस्ताद ने कहा माँ मैं ही रह गया था मजाक के लिए। क्या हो गया कि तुम्हारा बच्चा 15 पारों का हाफिज है और तुम कह रहे मैं इसको कुरान पढ़ाऊं, कायदा पढ़ाऊं? कि नहीं मेरा बच्चा कुरान पढ़ा हुआ नहीं। क्या कह रही हो? हाफिज है 15 पारों का, कुरान पढ़ा हुआ नहीं है। आप कैसी बात कर रही? आप कुरान खोल के दो इसे। कुरान खोल के सामने रखा, पढ़ो बेटा, तो खामोश, अब नहीं पढ़ता। इसलिए कि देख के उसने पढ़ा ही नहीं है। कहा हजरत कहीं से एक आयत पढ़े। अब एक आयत पढ़ी, अब शुरू हुआ तो रुकता नहीं है, पढ़े जा रहे हैं। ये अजीब बात है। कहा इस बच्चे को कैसे याद हुआ? कहा मुझे 15 पारे हिफ्ज याद थे, मैं रोजाना 15 पारे पढ़ती थी, अपने बच्चे को सुनाती थी। अल्लाह ने मेरे बच्चे के जहन में ये 15 पारे डाल दिए, 15 पारे याद हो गए। बच्चा कुरान पढ़ा हुआ नहीं है लेकिन 15 पारों का हाफिज। ये भी एक माँ है। अल्लाह ऐसी माएं हमें दे दे। ऐसी माएं अब खत्म हो गई, ऐसी गोदें खत्म हो गई। ऐसे अब सपूत कहां पैदा हो रहे? अब तो कपूत पैदा हो रहे, कपूत पैदा हो रहे हैं। मुझे माफ करें, अब गोदों में सांप पैदा हो रहे हैं, बिच्छू पैदा हो रहे हैं। वो लाल नहीं पैदा हो रहे हैं जो लाल इंसानियत की, दीन की खिदमत करें, नबी की सुन्नत को उरूज दें, अपनी जिंदगियों में लाएं, जो कुरान की खिदमत करें, कुरान के हाफिज व आलिम बने। अब खाल खाल नजर आते, खाल खाल नजर आते। तो जब मां की तरबियत होगी और मां अपने बच्चे को सिखाएगी तो बच्चे यूं निकलेंगे, बच्चे ऐसे बनेंगे। तो इसलिए माओं की जिम्मेदारी है बच्चों की तरबियत करना, उनकी जहन साजी करना, उनको दीनदार बनाना, ये माओं की जिम्मेदारी है। हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हमारे मुल्क के क्या हैं?
सुल्तानुल औलिया है। क्या है? सुल्तानुल औलिया। उनकी मां कैसी है कि एक मर्तबा हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह मां के पास पहुंचे कि अम्मा आज पहली का चांद निकला था, ईद का चांद निकला था। कहा बेटा आइंदा चांद तो देखेगा पर मां को नहीं देखेगा। बाप थे नहीं, लिपट गए मां से, रोने लगे, अम्मा आप मुझे छोड़ के कहां जाओगी? बाप पहले से नहीं है, आप भी चली जाओगी। कहा बेटा तहज्जुद के वक्त किसी दिन आना। तहज्जुद के वक्त किसी दिन पहुंचे कि अम्मा आ गया। मां दुआ मांग रही थी अपने बेटे के लिए, हाथ पकड़ा बेटे का और आसमान की तरफ किया और कहा अल्लाह ये अमानत अब तेरे हवाले है, मैं तो चली, ये अमानत तेरे हवाले है, अब इसकी तू हिफाजत कर। अब तक मैंने हिफाजत की थी और उसके बाद पीछे गिरी, इंतकाल हो गया। ये भी एक मां है जो ऐसा लाल छोड़ के गई, ऐसा हीरा छोड़ के गई कि पूरे समाज को नहीं पूरे मुल्क को जिन्होंने बदल दी, मुल्क की तारीख बदल दी। आज स्टेशन पर भी निजामुद्दीन औलिया नहीं लिखा, हजरत निजामुद्दीन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हजरत निजामुद्दीन। उनके दिलों के अंदर भी अल्लाह ने अजमत डाली है, उनके दिलों के अंदर भी अल्लाह ने मोहब्बत डाली है। तो जब मां अपने बच्चे की तरबियत करेगी तो बच्चे ऐसे बनेंगे, और जब मां तरबियत ना करे तो आजकल क्या हो रहा है? आजकल क्या हो रहा है? कितनी बच्चियां हैं जो ईमान से फिर गईं, कितनी बच्चियां हैं कि जिन्होंने अपने ईमान का सौदा कर लिया। मैं उनको बुरा नहीं कहता जो हमारे ईमान पर डाका डाल रहे हैं, मैं तो अपने को कोसूंगा, अपने को कोसूंगा कि हमने क्यों ना मेहनत की, हमने क्यों ना मेहनत की, हमने क्यों ना तरबियत दी, हमने अपने बच्चे बच्चियों के ईमान को ऐसा पुख्ता क्यों नहीं बनाया, हमने क्यों नहीं सिखाया उनको कि ईमान ही तुम्हारी असल बुनियाद है और ईमान ही तुम्हारा सब कुछ है। हमने उन्हें नहीं बताया। जब उनके सामने कुफ्र पेश किया गया, इल्हाद पेश किया गया, गुनाहों को मुलम्मा साजी करके पेश किया गया और उनको सब्ज बाग दिखाए गए, तो बच्चियों ने उनको कबूल कर लिया। और एक दो नहीं हजारों लाखों केस हैं, लाखों केस हैं। वल्लाह दिल दुखता है जब तरबियत नहीं होती है और घर के अंदर दीनी माहौल नहीं होता है। उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान क्या होता है? 14 साल की बच्ची है, 14 साल की बच्ची, और घर में बज़ाहिर दीन है, हकीकी दीन नहीं था। हकीकी दीन होता तो ऐसा होता ही नहीं। 14 साल की बच्ची गैर के साथ चली, 14 साल की बच्ची। एक दो नहीं, सैकड़ों केस ऐसे हैं। तो वो जो कर रहे हैं, हमें उनको नहीं कोसना, हमें अपने आप को कोसना है। हम क्यों सोए हुए हैं? हम क्यों गफलत का शिकार हैं? हमने घर का माहौल दीनी क्यों नहीं बनाया? हमने अपने बच्चों की दीनी तरबियत क्यों नहीं की? हमने उनकी ज़हन साजी क्यों नहीं की? हमने ईमान की अजमत और वक़्त को उनके कुलूब में रासिक क्यों नहीं किया? कोताही हमारी है, उनको कोसने से कोई फायदा नहीं। हम अपने घर के माहौल को बदलें, अपने घरों में तालीम को जिंदा करें, ईमान के हलके लगाएं, कुरान की तिलावत करें, जिक्र अस्कार की मजलिसें लगाएं, ताकि दीनी जब माहौल होगा तो शैतानी, हैवानी और कुफ्र का माहौल हमारे घर के अंदर दाखिल नहीं होगा। वरना जो हो रहा है तरबियत न होने की वजह से और जो नुकसानात सामने आ रहे हैं, हाँ आप हमसे ज्यादा जानते होंगे, तसव्वुर उसका नहीं किया जा सकता है। हमने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, जिसका नतीजा मालूम है क्या है? मेरे पास बाप चल कर के आया है, बाप चलकर मेरे पास आया और बाप ने आकर कहा कि मेरी बेटियां मेरे बेटों से महफूज नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की और डूब मरने की बात और क्या होगी कि बहनें भाइयों से महफूज नहीं है।
यहां तक नौबत पहुंच चुकी है, यहां तक नौबत पहुंच चुकी है। 5 केस मेरे इल्म में हैं कि बाप से बेटी महफूज नहीं रही। 5 केस मेरे इल्म में है। एक बच्ची 14 साल की बिहार से भाग करके दिल्ली में आई और दिल्ली में किसी गैर के साथ 6 साल रही, और जब एक रिश्तेदार उनके थे, उनको पता चला, उन्होंने किसी तरीके से बुलाया और अपने पास रखा उसे, और फिर उसे कलमा पढ़ाया। उससे पूछा गया तुमने ये कदम क्यों उठाया? कहा मैं अपने बाप से महफूज नहीं थी। ये माहौल मुसलमानों में है, गैरों की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों में है। जब दीन नहीं होगा, ईमान नहीं होगा, तरबियत नहीं होगी, इंसानियत नहीं होगी, अखलाक नहीं होंगे, तो नौबत यहां तक पहुंचेगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, अपने घरों में दीन को लाने की कोशिश करो। आप तो किसी दर्जे में मुसलमान हो, और कम से कम आप ये सोचते हो कि हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर ईमान है। 5 नमाजों नहीं, जुमा पढ़ लेते हो, आकर बयान सुन लेते हो, और अगर हमने अपनी नस्ल पर मेहनत नहीं की तो याद रखना हमारी नस्ल वो होगी जो जुमे को भी नहीं जाएगी। आने वाली नस्ल वो होगी कि आप इतने बैठे सुन रहे हो, वो ये भी नहीं सुनेगी, उनको दीन की बात फिर बुरी लगेगी। एक साहब है मुरादाबाद में, उनका बेटा देहरादून से पढ़ के आया, आला डिग्रियां हासिल करके आया। वो कह रहा है कि मुझे कीर्तन अच्छा लगता है, कुरान की आवाज अच्छी नहीं लगती। कीर्तन अच्छा लगता है क्यों? इसलिए कि जब वो 5 साल का था तो उसे डाल दिया कहां, नैनीताल पढ़ने के लिए। जब 12 साल का हुआ तो देहरादून पहुंचा दिया। जिस माहौल में रहा उसी रंग में वो रंग गया। वही कुफरिया माहौल उसे अच्छा लगता है, काफिराना निजाम अच्छा लगता है, ईमानी निजाम उसे अच्छा नहीं लगता, इस्लाम अच्छा नहीं लगता, दीन अच्छा नहीं लगता। ये कसूर बच्चे का है कि माँ बाप का है? माँ बाप का कसूर है। हम ये समझते हैं कि इनको ये तालीम दे करके हम बड़ा बना देंगे। हाँ, बड़े हो जाएंगे, बहुत बड़े शैतान हो जाएंगे, बहुत बड़े शैतान हो जाएंगे। दीन रुखसत, ईमान रुखसत, अखलाक रुखसत, सुन्नतें रुखसत, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अपने बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा हमें हसास रहने की जरूरत है। बायजीद बुस्तामी कैसे बने? यतीम थे, मां लेकर गई उस्ताद के पास और कहा ये मेरा बेटा है, आपके पास जो कुछ है, इल्म, अमल, तकवा, नेकी, सब जब ये सीख ले आपसे तब मेरे पास भेजना, उससे पहले मेरे पास नहीं भेजना। मैंने इसको दीन के लिए वक्फ कर। चुनांचे बच्चा पढ़ने लगा, छोटा बच्चा मासूम। कुछ दिनों के बाद माँ की याद सताई। कहा उस्ताद जी, अम्मा की याद आ रही है, अम्मा के पास जाना चाहता हूं। अब अगर उस्ताद रोकता है तो बच्चे का दिल टूटता है, इजाजत देता है तो मां रोक के गई है। तो उस्ताद ने एक तदबीर की कि कई दिन का सबक एक दिन दिया कि यहां तक अगर तुम याद करके कल सुना दो तो तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा जी। अब बच्चे ने देखा इतना सबक दिया, कई दिन में इतना देते हैं। अब मासूम बच्चा, मां ने तरबियत की थी, वो तन्हाई में गया, हाथ उठा के दुआ कर रहा है, अल्लाह उस्ताद जी ने इतना सबक दिया है, इतना मुझे याद नहीं हो पाएगा, अम्मा से मिलने को दिल चाह रहा है, याद नहीं होगा तो अम्मा के पास जा नहीं सकूंगा, अल्लाह आप याद करा दीजिए ताकि मैं अपनी अम्मा से जाके मिल लूं। अल्लाह से रो रो के दुआ कर रहा है। अब उसने कुरान खोला, याद करना शुरू किया, उतना सारा सबक याद हो गया। अगले दिन आकर उस्ताद को सुना दिया बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने। अब उस्ताद भी हैरान, अब क्या करे, वादा कर चुका। कहा ठीक है बेटा जाओ। अब इधर से उस्ताद ने दुआ शुरू की, अल्लाह किसी तरह ये घर से वापस आ जाए।
और बच्चा चौकड़ियां भरता हुआ खुशी में जा रहा है, जाएंगे अम्मा के पास में, अम्मा से लिपटेंगे, प्यार करेंगे, अम्मा चीजें बना के खिलाएंगी, मोहब्बत से मुझे अपने पास सुलाएंगी। वो एक खाका अपने जहन में बना रहा है और जा रहा है। दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी, दस्तक दी। कौन? कि आपका बेटा बायजीद बुस्तामी। बायजीद बुस्तामी के हाँ आपका बेटा? कि नहीं नहीं, मेरा बायजीद बेटा बुस्तामी नहीं हो सकता। नहीं अम्मा आपका बेटा बोल रहा हूं। कि नहीं मेरा बेटा नहीं हो सकता, मैंने तो अपने बेटे को अल्लाह के नाम वक्फ कर दिया है, मेरा बेटा नहीं हो सकता। कुंडी नहीं खोली। बायजीद बुस्तामी समझ गए अम्मा मिलना नहीं चाहती, बोझल कदमों के साथ वापस हो गए। फिर उस्ताद से कभी नहीं कहा उस्ताद दी छुट्टी दो। उस्ताद के पास जो कुछ था 14-15 साल में उस्ताद ने वो इल्म, वो अमल, वो तकवा, वो नेकी, वो तरबियत सब कुछ सिखा दी। और उसके बाद अपने सर की पगड़ी बायजीद बुस्तामी के सर पे रखी। बेटा ये लो, जो कुछ मेरे पास था मैंने तुम्हें दिया, जाओ अपनी माँ के पास जाओ। अब पहुंचे, दस्तक दी। कौन? कि अम्मा जी आपका बायजीद बुस्तामी उस्ताद जी के पास जो कुछ था लेके आया हूं। अम्मा ने दरवाजा खोला, सीने से लगाया बेटे को, पेशानी चूमी, फिर सजदे में गिरी और कहा मौला जिस काम के लिए तूने मुझे ये नेमत दी थी, मुझे बेटा दिया था, मैंने इस बेटे को वैसा बना दिया, मैंने तेरे दीन के लिए इसको वक्फ कर दिया है। मौला अब मुझे उठा ले, मुझे और कोई खुशी नहीं चाहिए, मेरा बेटा तेरे दीन के लिए तैयार हो गया है। यूं बने बायजीद बुस्तामी, माँ की दुआ से फिर बायजीद बुस्तामी बने। उन्हीं का वाकया है बायजीद बुस्तामी का कि यूं इजलास लगा हुआ है यहूदियों का, और एक यहूदी क्या है तकरीर कर रहा है और चैलेंज कर रहा है कि है कोई जो हमसे सवाल करे, हम उसका जवाब दें। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खड़े, जी सवाल करो। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बाज़ रिवायत में आता है आके बैठ गए। अब उस यहूदी की जबान नहीं चलती, खामोश। तो कहने लगा दखल फीना मोहम्मदी, कोई मोहम्मद का मानने वाला हमारे बीच आ गया। तो कहा बताइए आप हमसे कत्ल करेंगे? नहीं, कत्ल नहीं करो, खड़ा हो जाए, मैं सवाल करूंगा, अगर मेरे सवालों का जवाब दे दिया तो ठीक है, उसे माफ किया जाएगा, नहीं दिया तो तुम जो चाहे करना। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। उसने सवाल शुरू किए, कहा बताओ पहला कौन है जिसका कोई दूसरा नहीं? कि अल्लाह है, उसका कोई दूसरा नहीं। दो बताओ जिसका कोई तीसरा नहीं? का अल्लैल वन नहार, रात और दिन तीसरा नहीं है। कि तीन बताओ जिसका चौथा नहीं है? का वाला सलासतिल लदीन खुल्लिफू, 3 ग़ज़वे तबूक में सहाबा पीछे रह गए थे, चौथा नहीं। कि 4 बताओ जिसका 5वां नहीं? का 4 आसमानी मशहूर किताबें हैं, 5वीं नहीं। 5 बताओ जिसका छठा नहीं? कि 5 अरकान इस्लाम है, छठा नहीं। 6 बताओ जिसका 7वां नहीं? कि अल्लाह ने 6 दिन में आसमान और जमीन को पैदा किया है, 7वां नहीं। 7 बताओ जिसका 8वां नहीं? कि 7 जमीनें 7 आसमान है, 8वां नहीं। कि 8 बताओ जिसका 9वां नहीं? कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वयहमिलु अर्श रब्बिका यौमइदिन फौकहुम यौमइदिन समानिया, कि 8 फरिश्ते अल्लाह के अर्श को कयामत के दिन उठाए हुए होंगे। कि 9 बताओ जिसका 10वां नहीं? कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया है तिस्अतु रहतिन युफ्सिदूना फिल अर्द, कि 9 फसादी जमातें थी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में, 10वां नहीं। कि 10 बताओ जिसका 11वां नहीं? कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज में हुक्म दिया है अगर किसी आदमी के पास कुर्बानी के लिए जानवर नहीं, वो हज तमत्तु या क़िरान कर रहा है, तो 3 रोजे हज से पहले रखे और 10 रोजे 7 रोजे बाद में रख ले, तिल्का अशरतुन कामिला, ये 10 के 10 रोजे हैं। कि 11 बताओ जिसका 12वां नहीं? तो कहा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे थे, अहद आशरा कौकबा, के 12 बताओ जिसका 13वां नहीं? कि 12 महीने हैं, इन इद्दत शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरा, 12 हैं 13 नहीं।
उसके बाद उसने कहा बताओ कौन सी बेजान चीज है जिसने खाने काबा का तवाफ किया, कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है जिसने खाने काबा का तवाफ किया है। बताओ कौन सी बेजान चीज है जो सांस लेती है, का वह सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, सुबह जब सांस ले। कौन से वो लोग हैं कि जो झूठ बोला और जन्नत में जाएंगे, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं, झूठ बोला था याकूब अलैहिस्सलाम से, लेकिन याकूब और यूसुफ की दुआ से वो जन्नत में जाएंगे। कहा कौन वो कौम है जो सच बोलती और जहन्नम में जाएगी, कहा वो यहूदी और ईसाई हैं। वकालत यहूद लैसत नसारा अला शै, वकालत नसारा लैसत यहूद अला शै। यहूदियों ने कहा नसारा कुछ नहीं, नसारा ने कहा यहूदी कुछ नहीं, दोनों ने सच कहा, दोनों जहन्नम के अंदर क्या है जाएंगे। यूं सवाल करता रहा 40 सवाल उसने किए। कितने? 40 सवाल किए। बायज़ीद बुस्तामी ने सारे सवालों का जवाब दिया। का सवाल खत्म के खत्म कि एक मेरा सवाल है, एक मेरा सवाल है। तुमने 40 किए, एक मेरा, यहां सवाल करो। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बताओ जन्नत की चाबी क्या है, जन्नत की चाबी क्या है। अब यहूदी खामोश, बोलता नहीं। सब हंगामा करने लगे, जितना मजमा, भाई तुमने तो झड़ी लगा दी सवालों की, इसके एक सवाल का जवाब क्यों नहीं देते। कहते ना 100 सुनार की एक लोहार की, 2 जवाब। कहा अगर मैं जवाब दूंगा तुम मुझे कत्ल कर दोगे, कि नहीं कत्ल करते, जवाब दो कि जन्नत की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरा मजमा इस्लाम में दाखिल हो गया। ये थे बायज़ीद बुस्तामी, जिनकी तरबियत किसने की थी? उनकी मां ने तरबियत की थी, उस्ताद ने तरबियत की थी। बच्चा हो तो अच्छा हो, बच्चा हो तो अच्छा हो, बच्चा हो तो यूं तरबियत उसकी हो कि वो दीन की खिदमत करे, कौम की खिदमत करे, मुल्क की खिदमत करे, इंसानियत की खिदमत करे। तो इसलिए बच्चा होना, बच्चे होना कमाल नहीं है, बच्चों का बाखलाक होना, बाकिरदार होना, इल्म वाला होना, अमल वाला होना, तकवे वाला होना, तहारत वाला होना, खिदमतगार होना, यह है असल, यह है असल। तो इसलिए मेरे भाइयों अपने बच्चों की ज़हनी तरबियत करो, ज़हनी दीनी जहन उनका बनाने की कोशिश करो, तो इंशाअल्लाह ये बच्चे हमारे क्या है, आंखों का तारा बनेंगे और क़यामत के दिन क्या है, हमारे लिए जन्नत में ले जाने का सामान बनेंगे। इसी को जो मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से क्या करो, बचाओ। सबसे पहला फर्ज है हमारे ऊपर अपने आप को जहन्नम से बचाना, और दूसरा फर्ज है अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना। ये ना हो कि हम बच्चों को यूं ही छोड़ दें, लावारिस और आवारा घूम रहे हैं, कोई उनके ऊपर नजर नहीं है। आज हाल क्या है, आजकल हाल ये है कि बाप देर में आता है, रात में सो जाता है, बच्चे जब तक सो चुके होते हैं, और बाप जब उठता है सो करके बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, बच्चों से मुलाकात ही नहीं। इतवार का दिन आता है, चलो भाई अब कुछ खेलें कूदें, खाएं पिए चल करके, बच्चों की तरबियत पर नजर ही नहीं है। सोचते हैं कि यूं ही इनकी तरबियत हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सिस्टम लगा हुआ है इनकी तरबियत का, तरबियत हो जाएगी। कोई हमने ओवन लगाया है कि उसमें डालेंगे, सालन गर्म हो जाएगा और बच्चा तरबियत होकर के निकल पड़ेगा और बन जाएगा। सबसे मुश्किल काम है तरबियत करना, याद रखना, सबसे मुश्किल काम है तरबियत करना। सबसे मुश्किल है बच्चे को हकीकत में इंसान बनाना, ये सबसे मुश्किल काम है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इसीलिए फरमाते थे, किसी को जुनैद बगदादी बनना हो, शिबली बनना हो तो कहीं और चला जाए, इंसान बनना हो तो मेरे पास आए। क्या बनना हो, इंसान बनना हो तो मेरे पास आए। जुनैद और शिबली बनना हो कहीं और चला जाए। तो इंसान बनना मुश्किल है, हकीकी इंसान बनना मुश्किल है, तो अपने आप को इंसान बनाने की कोशिश करो और अपने बच्चों को भी क्या बनाओ, इंसान बनाओ। इंसान करोगे कोशिश,
तो अपने बच्चों को क्या बनाओ भाई, हकीकी इंसान बनाओ। और अगर हमने तरबियत नहीं की तो बाहर का माहौल इतना गंदा, इतना खराब है कि उस माहौल को बच्चे बहुत जल्दी कबूल करते हैं। आप जरा सोचो, घर में दीनी माहौल नहीं, स्कूल में दीनी माहौल नहीं, बच्चों का जो सर्किल है उनके दोस्तों का, फ्रेंड्स का, उनमें दीन नहीं, बाजार में दीन नहीं, मार्केट में दीन नहीं, तो बच्चे में दीन आएगा कहां से? स्कूल में दीन नहीं था, दोस्तों में दीन नहीं था, रिश्तेदारों में दीन नहीं था, बचा खुचा कम से कम घर में तो दीन होता, घर में तो दीनी माहौल होता, और हमने वो भी नहीं दिया तो बच्चा फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा। फिर बाहर वो देखेगा जो कुछ कर रहे आवारा किस्म के बच्चे, वही हमारा बच्चा करेगा। आज लोग क्या कर रहे हैं, बच्चा 12 बजे रात में आ रहा है, 1 बजे रात में आ रहा है, और उसके लिए दरवाजा खोलने, आओ बेटा वेलकम, आ जाओ, बहुत अच्छा। मैं कहूंगा वेलकम नहीं है, उसके लिए वैलुकुम है। उसके लिए क्या है? ये वैलुकुम है, हलाकत है, हलाकत, हलाकत है उसके लिए। बच्चे का वक्त तय करो कि रात में तुम्हें 9 बजे आना है घर पे। अगर इसके बाद तुम आते हो तो दरवाजा खुलेगा नहीं, और अगर खुलेगा तो जूता बजेगा। यहां पर सख्ती करना पड़ेगी, वरना मालूम क्या हो रहा है, बच्चे अपने दोस्तों के साथ शहर जाते हैं और जाकर के शराब, पहले तो बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, हुक्का पिएंगे, उसके बाद शराब पिएंगे, उसके बाद शराब से ऊपर की जो चीजें हैं, शराब से ऊपर की भी तो है ना, हाँ, गांजा पिएंगे, इंजेक्शन लगवाएंगे, और फिर हीरोइन पिएंगे। सबसे महंगा नशा कौन सा है? हीरोइन का नशा सबसे महंगा है, जो तकरीबन 3-4 लाख रुपये तोला मिलती है। सिगरेट में रखकर उसको पिया जाता है, फिर वो पिएंगे, और बाद में मां भी रोती है, बाप भी रोता है कि हमारा बच्चा तो नशे का आदी बन गया। आज जब बच्ची के लिए रिश्ता ढूंढा जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है लड़का नशा तो नहीं करता। क्यों? इसलिए कि नशे की आदत इतनी आम हो चुकी है कि अक्सर व बेशतर जवान इस लत में मुब्तला है। हमारे यहाँ मस्जिद से चंद साथी हजरत मौलाना अरशद साहब दामत बरकातुहुम से मिलने के लिए गए तो हजरत ने फरमाया बड़े दर्द के साथ कि होली, दिवाली और रमजान को छोड़ करके शराब पीने में मुसलमान गैरों से आगे हैं, मुसलमान गैरों से आगे हैं, रमजान, होली, दिवाली को छोड़। आप सोचो कितनी शराब पी रहे हैं मुसलमान। जो शराब मुसलमान के लिए पेशाब और खिंजीर दोनों बराबर हैं शराब के। कोई आदमी पेशाब पी ले, खिंजीर खा ले और शराब पी ले, कोई फर्क नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शरीबल खमरा फलयुशक्किसल खिंजीरा, जो शराब पी रहा है उसे नोच कर खिंजीर भी खा लेना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, शारिबु खमरिन का आबिदी वसनिन, शराब पीने वाला और बुत को पूजने वाला दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। अल्लाह के नबी सलाम फरमा रहे हैं, अल खमरु जुम्माउल इस्म, शराब तमाम गुनाहों की जड़ और बुनियाद है। जो शराब पिएगा वो सारे गुनाह कर सकता है, उससे किसी गुनाह का छूटना तकरीबन नामुमकिन है। अब वो जिनाकार भी हो सकता है, जुआरी भी हो सकता है, चोरी भी हो सकता है, चोरी भी कर सकता है, डाकू भी हो सकता है, बदकार भी हो सकता है, बेनमाजी भी हो सकता है। हर गुनाह उससे मुमकिन है अगर उसने शराब पी ली है, इसलिए कि जड़ और बुनियाद है तमाम गुनाहों। अल्लाह के नबी तो फरमा रहे हैं, ला यशरिबु शारिब हीना यशरिब वहुवा मोमिन, के शराब पीने वाला जब शराब पीता है तो ईमान उसके साथ नहीं होता, ईमान साहिबान की तरह उसके सर पर होता है। उस हाल में अगर रुखसत हो गया, अल अमान वल हफीज, ईमान बचेगा कि नहीं बचेगा बड़ा मुश्किल है। जो दुनिया में शराब पी रहा है, आका ने फरमाया कयामत के दिन अगर बगैर तौबा के मर गया और अपनी गुनाहों की सजा पाकर जन्नत में भी चला गया तो जन्नत की शराब से महरूम रहेगा। जन्नत की शराब वो शराब है
कि एक कतरा अगर दुनिया में डाल दिया जाए सारी दुनिया मुअत्तर हो जाएगी खुशबू से। और दुनिया की शराब जो आदमी पी ले और न पीता हो उसके पास खड़ा हो जाए तो क़य हो जाएगी उसे, इतनी बदबू और सड़ांध उसके अंदर होती है, क़य हो जाएगी। और पीने वाले क्या है, बोतल पे बोतल चढ़ाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। बाप को मालूम है। और आजकल तो यहां तक हालत हो गई कि मुसलमान शादियों में शराब चलने लगी, मुसलमान शादियों में शराब चल रही है। गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात हैं, दोस्त गैर मुस्लिम है, उसके साथ जाकर के शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। नशे की लत इतनी ज्यादा कि जब कुछ नहीं मिलता है फिर चोरी करके नशा लेकर के अपना शौक पूरा करते हैं। इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। हमने खुद देखा ऐसे बच्चों को जिनके हाथों और पैरों की नसें मर गई इंजेक्शन लगाते लगाते। इतना नशा किया। जब महंगा नशा नहीं मिलता तो सस्ता नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, फिर वो गांजा पीते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखो। इनकी आंखों को देखो कैसी हो रही हैं, इनके चेहरे को देखो कैसा हो रहा है। शराबी और नशे करने वाले की आंखें और उसका चेहरा बय्यिन वाज़ेह होता है कि ये शराब पीने वाला है और ये नशा करने वाला है। तो आज ये गंदी लत मुसलमानों में आम हो गई। शराब पीना ही थी, शराब पीना ही थी तो नबी के इश्क की शराब पी लेते। शराब पीना ही थी, अल्लाह की मोहब्बत की शराब पी लेते। ये शराब पीते तो मजा आता, शराब पी तो गंदी। वो पेशाब पिया जो पेशाब से ज्यादा जिसमें बदबू हो वो अपने होठों में। आप सोचो जरा, पीने वाले इसी मुंह से अल्लाह का नाम लेते हो, इसी मुंह से कुरान पढ़ते हो, इसी मुंह से दुरूद पढ़ते हो, इसी मुंह से कलमा पढ़ते हो और इसी मुंह में वो गंदी और नापाक शराब लगाते हो। कुछ तो हया हो, कुछ तो गैरत हो, कुछ तो शर्म हो कि मैं क्या गंदगी। आप सोचो अल्लाह ने हमारे साथ कितना करम किया। बच्चा माँ के पेट में होता है तो अल्लाह ने मुंह को महफूज रखा। बच्चा माँ के पेट में होता है, जो माहवारी का खून आता है वो बच्चे की ग़िज़ा होती है माँ के पेट में। लेकिन ये ग़िज़ा अल्लाह ने पहुंचाई कैसे? ये जो नाफ होती है, नाफ के जरिए से वो ग़िज़ा पहुंच रही है फिल्टर होकर। मुंह को अल्लाह ने महफूज रखा। अल्लाह ये भी तो कर सकता था, वो माहवारी का खून फिल्टर करके मुंह के जरिए से पेट में पहुंचाता, जैसे दुनिया में आने के बाद सारी ग़िज़ाएं मुंह से जा रही। अल्लाह कर सकता था, लेकिन अल्लाह को मालूम था मेरा बंदा जब इस दुनिया में जाएगा मेरा नाम लेगा, मेरा कुरान पढ़ेगा, मेरा कलमा पढ़ेगा, मेरे प्यारे नबी का नाम लेगा। इसके मुंह को मैं माँ के पेट में गंदा करूं ना, मैं इसके मुंह को महफूज रखूंगा, दूसरा रास्ता इसकी ग़िज़ा का मैं बनाऊंगा। अल्लाह तो इतना हमारा क्या करे, ख्याल रखे और हम आकर के दुनिया में गंदी चीजों को मुंह से इस्तेमाल करें। गाली हम दें, झूठ हम बोलें, गीबत हम करें, शराब हम पिए, नशा हम करें, तो फिर अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा कि मैं तो इसका ख्याल कर रहा हूं लेकिन ये जालिम अपना ख्याल खुद नहीं करता। दुनिया की शराब पीने वाले को नशा आता है। मैं कहा करता हूं शराब से नशा उतरता है, नशा आता नहीं बल्कि क्या होता है, नशा उतरता है। आदमी को 3 नशे होते हैं, ताकत का नशा, माल का नशा और इज्जत का नशा। ये 3 नशे होते हैं। और जो आदमी नशे का आदी हो जाता है तो आप जानते हैं शराबी आदमी में ताकत नहीं रहती, फूल जाता है, बीमारियों का मजमुआ बन जाता है। तो ताकत का नशा गया। और जब शराब पिएगा तो कभी नाली के पास पड़ा होगा, कभी चौपाल में पड़ा होगा, तो इज्जत का नशा भी क्या है, खाक में मिल जाता है। माल का नशा होता है, खनक होती है माल की, और जब नशा आदमी करने लगता है तो धीरे धीरे माल का नशा भी उतर जाता है। तो तीनों नशे आदमी के क्या होते हैं, शराब पीने की वजह से उतर जाते हैं। तो शराब से नशा आता नहीं है बल्कि नशा इससे क्या होता है, उतरता है। तीनों नशे उतर जाते हैं, फिर आदमी जलील और रुस्वा हो जाता है। एक वाकया लिखा हुआ है अज़्ज़वाजिर के अंदर कि एक आदमी को पकड़ा एक ने और बंद किया कमरे में। एक हसीन लड़की
खिंजीर का गोश्त, शराब और एक बच्चा। कहा ये चार चीजें तुम्हारे सामने, या तो औरत से जिना करो, या शराब पियो, या बच्चे को कत्ल करो, या खिंजीर का गोश्त खाओ। उसने कहा ये इनमें सबसे आसान शराब पीना है। उसने उठा के शराब पी ली। इससे पहले नशा किया नहीं था। शराब जब पी ली, नशा चढ़ा, तो औरत से जिना भी किया, बच्चे को कत्ल भी किया और खिंजीर का गोश्त भी खाया। चारों के चारों गुनाह कर दिए। ये ऐसी गंदी लत और ऐसी बुराई है जो गुनाहों का मजमुआ है। तो इससे तौबा करो। अल्लाह हमारे जवानों को इस गंदी लत से महफूज रखे। और उस शराब को याद करो जो जन्नत में मिलेगी। कहां मिलेगी? जन्नत में मिलेगी। जन्नत में शराब मिलेगी और पिलाने वाले पिलाएंगे। कैसे पिलाएंगे? कैटेगरी होंगी। कुछ लोग होंगे जिनको शराब पिलाने वाले कौन होंगे? कुछ वो होंगे जो खुद पिएंगे, जाम भरेंगे और पिएंगे। वहां बोतलें नहीं होंगी, शराब की नहर है। 4 नहरें हैं जन्नत में और उन चारों का तस्करा कुरान के अंदर है। अनहारुम मिम्मा इन गैरी आसिन, पानी की नहर जो कभी खराब ना हो। वनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामु, दूध की नहर जिसका जायका कभी खराब ना हो। और शहद की नहर। वनहारुम मिन असली मुसफ़ा, साफ सुथरा शहद, उसकी नहरें। वनहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, चौथी नहर शराब की, ऐसी शराब जो पीने वालों को फरहत बख्श हो, मजा दे। अब पीने वाले जो होंगे, कुछ वो होंगे जो जाम भर भर के पीएंगे, कुछ वो होंगे जिनको जन्नत के गिलमान पिलाएंगे, जन्नत के छोकरे पिलाएंगे, जिनका तस्करा अल्लाह ताला ने कुरान में किया है। वो इतने खूबसूरत होंगे कअन्नहुम बैज़ुम मकनून, गोया के वो छुपे हुए अंडे हैं, इतने खूबसूरत। और कुछ वो लोग होंगे कि जिनको जन्नत की हूरें पिलाएंगी। कौन पिलाएगा? हूरें पिलाएंगी, हसीन खूबसूरत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो किन हाथों से पिलाएंगी? बिअय्यि बनानिन तौती, किन उंगलियों से देंगी? फरमाया उनकी उंगलियों में इतना हुस्न है कि अगर वो आसमान से नीचे उंगली दिखा दें, सारी दुनिया मुनव्वर हो जाए। चांद अपनी रोशनी खत्म कर दे, सूरज अपनी रोशनी खत्म कर दे, उंगली में ये हुस्न है तो चेहरे में कितना हुस्न होगा। वो पिलाएंगी। और तीसरी चौथी कैटेगरी होगी कि अल्लाह के नबी जिनको अपने हाथ से पिलाएंगे। क्या मजा आएगा कि आका अपने हाथ से जाम पिला रहे हों। और पांचवें वो होंगे कि सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, जिनको उनका रब शराब तहूर पिलाएगा। अल्लाहु अकबर। पिलाने वाला कौन? अल्लाह। पीने वाला कौन? बंदा। क्या लज्जत, क्या कैफ, क्या सुरूर, क्या फरहत, क्या मजा, क्या जुनून। अल्फाज नहीं है उसकी ताबीर करने के लिए कि आज परवरदिगारे आलम अल्लाह ताला खुद बंदों को पिला रहा है। ले मेरे बंदे, तू हराम से बच करके आया है, आज मेरे हाथ से शराब पी। कितना पिएगा? पी। दुनिया में आदमी 1 बोतल पी सकता है, 2 पी सकता है, 3 पी सकता है, 4 पी सकता है। ज्यादा पिएगा आंत फटेगी, मरेगा। लेकिन जन्नत में फरमाया बोतलें नहीं, ड्रम के ड्रम अपने पेट में उड़ेल लो। न पेट फटेगा, न जी भरेगा, मजे के लिए पीता चला जाएगा, खाता चला जाएगा। उस शराब को याद करो, इस गंदी शराब को छोड़ो। छोड़ोगे भाई? जो छोड़े हुए हैं अल्लाह उनको बचाए रखे। और जिन्होंने अगर ये अपनी लत और आदत बनाई है या जिनकी औलाद ने बनाई है, वो तय करें कि इंशाअल्लाह हम अपनी औलाद को भी छुड़ाएंगे। करोगे कोशिश इंशाअल्लाह? अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।